हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 27 जुलाई को अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और वहां पर नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन था, जबकि नीलम पार्क पर अभ्यर्थियों को पहुंचने नहीं दिया और उससे आगे ही उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें तो आपको मालूम है, लेकिन एक मेन सवाल उठता है कि उस दिन अभ्यर्थियों से क्या गलती हुई। देखिए, आप सभी अभ्यर्थी जैसे कि सेकंड काउंसलिंग के लिए बहुत परेशान हैं और हमने भी अपने कई वीडियो में कहा था जिस दिन धरना प्रदर्शन हो प्लीज़ आप सभी, चूँकि एक ग्रुप में इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए क्या होता है, एक दो अभ्यर्थी हर रोज़ डीपीआई जाते हैं, जैसे मान लीजिए, वैसे तो जाते नहीं हैं, जाते हैं तो कभी एक चले गए, कभी दो हो गए, कभी तीन। इस तरह से विभाग एक सटीक जानकारी आपको उपलब्ध नहीं करवाता है। तो यहाँ पर आपने एक बड़ी गलती की, जिसमें आप सभी अभ्यर्थी, चूँकि जितने भी अभ्यर्थी थे, चाहे वो 100 हों, 200 हों, 50 हों, जितने भी हों, चाहे 500 हों, लेकिन आप सभी अभ्यर्थियों को डीपीआई भी जाना था। उसमें से लगभग कुछ अभ्यर्थियों को तो डीपीआई जाना था और विभाग से जाकर स्पष्ट जानकारी मांगना थी कि आप सेकंड काउंसलिंग करवाएंगे, अन्यथा नहीं। जो भी जानकारी होती डीपीआई आपको स्पष्ट रूप से बताता। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे डीपीआई ने जानकारी डाली, जो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिससे सभी अभ्यर्थी भी जुड़े हुए होंगे, उन्होंने इस पे पढ़ा कि हम सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाएंगे और उसके बाद भर्ती बंद कर दी। लेकिन आप सभी को अभ्यर्थियों को वहाँ पर जाना था और उनसे पूछना था कि आपने क्यों भर्ती बंद की, और इसका कारण पूछना था। और फेस टू फेस जो होता है वो एग्जैक्ट सही रहता है और आपको यहाँ पर वजह बताई जाती और साथ में ये कारण बताया जाता कि भर्ती क्यों बंद की गई और आने वाले समय में अगर सेकंड काउंसलिंग होगी तो कब तक होगी। इससे क्या होता, अभ्यर्थियों को जो अगर नहीं करवाना होता है तो वो भी जानकारी मिल जाती और उन्हें अगर सेकंड काउंसलिंग करवाना है तो इसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी मिल जाती और अभ्यर्थी परेशान नहीं होते। देखिए, एक दो के सामने तो वो आराम से बोल देते हैं कि सेकंड काउंसलिंग नहीं होगी, या फिर एक दो अभ्यर्थी हों तो उनसे बोल भी देते हैं कि सेकंड काउंसलिंग होगी। लेकिन वहाँ पर आपको उनसे लिखित लेना था कि अगर सेकंड काउंसलिंग होगी तो आप हमें लिखित दीजिए और नहीं करवाना है तो भी लिखित दीजिए। इससे क्या होता, एक प्रूफ आपके पास हो जाता, वो अदालत में लगाने के काम में आता। तो यहाँ पर अभी भी हम सभी अभ्यर्थियों से कह रहे हैं, एक आंदोलन और कीजिए या फिर ग्रुप बनाकर जाइए। डीपीआई पहुँचे, कम से कम 30-40 लोग होना चाहिए इस ग्रुप में। और यहाँ पर आप सभी अभ्यर्थियों को ग्रुप बनाकर डीपीआई पहुँचना चाहिए और उनसे लिखित में लेना चाहिए कि अगर आपने भर्ती बंद की है तो हमें लिखित में दीजिए। ये एविडेंस आपके अदालत में बहुत काम में आने वाला है, नहीं तो आप बहुत दिनों तक लटके रहेंगे सेकंड काउंसलिंग के लिए। तो ये गलती आप मत कीजिए। आप जितने भी अभ्यर्थी हैं जो सेकंड काउंसलिंग के आसपास हैं, सभी अभ्यर्थियों को एक ग्रुप बनाना चाहिए और उनसे लिखित में लेना चाहिए। चाहे आप जो डीपीआई आयुक्त हैं उनसे मिलिए और वहाँ पर जाके देखिए, ग्रुप बनाकर, भले ही नीचे बैठिए 8-10 लोग, ऊपर जाइए, ग्रुप बनाकर अपना लेटर ले जाइए। और जो, क्योंकि उनका सेकंड फ्लोर पर वो बैठती हैं, और वहाँ पर आप जाइए और उनसे मिलिए और उनसे कहिए कि अगर आपने भर्ती बंद कर दी थी तो हमें लिखित में दीजिए। और साथ में ये आपको एविडेंस अदालत में काम में आने वाला है, तभी आप सेकंड काउंसलिंग के करीब पहुंचेंगे। ये अभ्यर्थियों को गलती नहीं करना थी, क्योंकि उस दिन बहुत सारे अभ्यर्थी इकट्ठे हुए। इससे विभाग पर एक प्रेशर तो बनता, वो जो भी जानकारी होते आपको सही बताते। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और साथ में अगर अभी आपने ग्रुप बनाकर नहीं गए थे तो अभी आप एक ग्रुप बनाइए। और देखिए, आप बिल्कुल नौकरी के पास में पहुंच गए हैं, थोड़ी मेहनत तो करना ही पड़ेगी। एक ग्रुप बनाइए, सभी लोग 8, 10 या 20 लोगों का होना, इतना भी चल जाएगा, लेकिन वहां से लिखित में ले आइए। ये एविडेंस आपके बहुत काम में आने वाला है। थैंक यू।